नमस्कार, कशिश न्यूज की इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार का मखाना पोषक तत्वों का खजाना यानी कि मखाना महोत्सव एक आयोजन प्रमोट करने के लिए बिहार के उस सुपर फूड को जिसकी पूरी दुनिया में भारी डिमांड है, मंत्री मंगल पांडे ने इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि ये मखाना महोत्सव का एंट्रेंस है जिसे बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया गया है। और मिथिला की पहचान है मखाना, तो एक कोने में मखाना मिथिला का बिहार की धरोहर है वो बताया गया है। और मखाना से संबंधित तमाम चीजें अंदर प्रदर्शित की गई है। ये विशेष 2 दिवसीय आयोजन है जिसके माध्यम से सरकार की ये कोशिश है कि बिहार का मखाना जो पोषक तत्वों का खजाना है, जिसकी गुणवत्ता और जिसकी महत्ता और बाजार में जिसकी मांग के मद्देनजर इसे जीआई टैग तक उपलब्ध कराया गया है, उससे जुड़ी पूरी जानकारी निवेशकों उत्पादकों को किस तरह से एक मंच पर लाया जाए उसकी कोशिश अंदर हो रही है। तो आइए हम लोग अंदर चलते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। आइए हमारे साथ। तो एंट्रेंस पे ये विशेष तरह से प्रदर्शित किया गया है, मखाना किसानों को दर्शाया गया है कि मखाना महोत्सव है और काफी महत्वपूर्ण है। इस पूरे ये निशान जिसे आप देख पा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं, ये निशान सबसे महत्वपूर्ण है। और ये निशान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे जीआई टैग कहा जाता है। आज हर व्यक्ति ये जानता है कि जीआई टैग क्या है और मखाना को जीआई टैग 16 अगस्त 2022 को मिला था, जो मिथिला मखाना के भौगोलिक संकेत के तौर पर दर्शाता है। और ये दिखाता है कि मखाना किसानों को उनके विशिष्ट फसल के लिए उचित मूल्य और ग्राहकों को विशुद्ध उत्पाद मिले, इसकी ये गारंटी करता है। तो आइए आपको अंदर लिए चलते हैं और एक नज़र चलते चलते उस काउंटर पर भी डाल लेते हैं। मखाना उत्पादकों की रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी भीड़ है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार जो कोशिश कर रही है वो कोशिश रंग ला रही है। और मखाना के उत्पादन से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, मखाना के प्रोसेसिंग से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और पूरी जानकारी यहाँ उत्पादक ले रहे हैं। अलग अलग जगहों से लोग आए हैं तो हम उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे, पर पहले एक बार प्रदर्शनी पर नज़र डालते हैं। आइए हमारे साथ अंदर। और ये देखिए, ज्ञान भवन का ये पूरा ऑडिटोरियम मखाना महोत्सव को समर्पित है, मखाना से संबंधित पूरी जानकारी से समर्पित है। और ये गोल मटोल बड़ा सा मखाना यहाँ ये दर्शा रहा है कि ये कितना गुणवत्ता से भरपूर है और इसकी हर एक जानकारी इस एक पैनल पर उपलब्ध कराई गई है। जीआई टैग आपको हर जगह दिखेगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मखाना को उसकी वैश्विक पहचान और वैश्विक गुणवत्ता की पुष्टि करता ये टैग है। और किस तरह से मखाना के फायदे हैं वो यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे पहले तो ये एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा प्रदान करता है, भरपूर एनर्जी। इसके अलावा हड्डियों के विकास में ये काफ़ी मददगार होता है, आपके किडनी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण और फायदेमंद है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मखाना काफ़ी कारगर है। डायरिया डिसेंट्री के रोकथाम में भी मखाना काफ़ी मददगार साबित होता है। और अगर नींद की शिकायत है, अनिद्रा निवारक के तौर पर भी मखाना को सजेस्ट करते हैं फूड न्यूट्रिशनिस्ट। स्वस्थ त्वचा के लिए आप मखाना खा सकते हैं, यानी कि आपको अच्छी त्वचा चाहिए तो उसमें मखाना फायदा होता है। वजन आपको कम करना है तो उसमें भी आप मखाने का अलग अलग तरह से उपयोग कर सकते हैं। दिल आपका मजबूत हो और स्वस्थ हो उसके लिए मखाना फायदेमंद है। डायबिटीज को रोकथाम में भी मखाना काफी मददगार साबित होता है। तो एक मखाना फायदे अनेक, और इसीलिए कहा जाता है इसे सुपर फूड। और अब इस सुपर फूड के अलग अलग रंग रूप से आपको मिलवाते हैं। तो यहाँ हम एक स्टॉल पर खड़े हैं। आपने पॉपकॉर्न्स बनते तो बहुत देखा होगा, लेकिन ये मखाना के साथ क्या कर रहे हैं हम इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें सर। हाँ, ये है मखाना। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं साइंटिस्ट राहुल कुमार राउत, एनआरसी मखाना दरभंगा में पोस्टेड हूँ। तो ये मशीन अभी वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। ये है मखाना कोटिंग मशीन। इसमें क्या है कि लावा डालने के बाद ऑयल स्प्रे करके जो भी मसाला हमें चाहिए जिस फ्लेवर का वो ऐड करके इसमें मिलाया जाता है। फ्लेवरिंग यूनिट है। फ्लेवरिंग यूनिट है। तो वो मिलाने के बाद जिस प्रोडक्ट जिस भी कमोडिटी का हमें फ्लेवर का चाहिए वैसा हम इसमें तैयार कर सकते हैं।
और वो दूसरा यूनिट क्या है? दूसरा मशीन है ये है पॉप्ड मखाना ग्रेडर। जो लावा बनता है वो अलग अलग साइज का होता है, तो उसको ग्रेड A, B, C 3 ग्रेड में मतलब पैकेटिंग करने के लिए हमें अलग अलग साइज में पहले ले लेते हैं, तो उस हिसाब से उसका प्राइस होता है। ग्रेड A जो है वो 1200 के ऊपर का होता है किलो, और ग्रेड B जो है थोड़ा कम, ग्रेड C सबसे लो क्वालिटी। तो इसमें सारा मखाना इस हॉपर में हम डालेंगे, और ये जो 3 आप देख रहे हैं, 1, 2 और 3, तो जो सबसे बड़ा वाला है वो अंदर वाले में जाके उधर से निकल जाएगा, तो वो ग्रेड A हो गया 15 mm से ऊपर। जो मिडिल में आएगा वो इसमें आएगा ग्रेड B, ये है 12 से 15 mm साइज का, और जो सबसे छोटा होगा वो बाहर वाले से आएगा 12 mm से नीचे का लावा। तो आप ये मशीन भी उपलब्ध कराते हैं अगर कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ये मशीन लगाना चाहे? जी जी, इसको है, इसका क्या प्रोसेस और कॉस्ट अप्रोक्स? इसका लाइसेंस अभी दिया गया है यूनिटेक टेक्नोक्रेट, वो अंबाला में है, तो इसका अभी अप्रोक्स कॉस्ट 2 लाख के आसपास आ रहा है मशीन का। तो सब्सिडी के साथ, वो अभी सब्सिडी का फाइनलाइज नहीं हुआ है, जैसा सब्सिडी अवेलेबल होगा तो फार्मर्स को लो प्राइस में मिलेगा। चलिए, तो हमारे साथ वैज्ञानिक हैं और वो खुद बता रहे हैं कि किस तरह से मखाना को आप प्रोसेस के तौर पर एक बेहतर यूनिट और फूड प्रोसेसिंग के एक बेहतर साधन के तौर पर अभी स्टार्टिंग फेज में है। ज़्यादा जानकारी आएगी तो हर किसानों तक उपलब्ध कराई जाएगी, और सरकार ये लगातार पहल कर रही है। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद मखाना के अलग अलग रंग रूप आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मखाना सुपर फूड है और सुपर फूड को बिहार सरकार प्रमोट कर रही है। चलिए, मखाना को समर्पित 2 दिवसीय इस सरकारी आयोजन में हम हैं, और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये भद्दे से, काले से, बदसूरत से ये जो चीज मेरे हाथ में है, ये बीज हैं जिससे मखाना तैयार होता है, जो सुपर फूड कहलाता है। और मखाना से जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि आखिर ये काले से, भद्दे से बीज सुपर फूड में कैसे तब्दील हो जाते हैं। हमारे साथ प्रबंध निदेशक ऋषिकेश जी मौजूद हैं। ऋषिकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं यहाँ अगर हम आते हैं तो मखाना का पौधा को देखिए कि ये मखाना का पौधा है, और इसी से जो काला जो धब्बा आप बोल रहे थे कि बदनुमा सा, वो बीज है, इसी के अंदर बीज निकलता है, इसी के फूल पौधे से। और इसमें अभी खासियत क्या है कि मखाना के साथ साथ मछली का खेती हो रहा है, और मछली के साथ साथ सिंघाड़ा की खेती हो रही है। यानी अब मखाना अकेले नहीं हो रहा है, मखाना के साथ मछली और साथ साथ, हाँ आइए देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि मछली के साथ साथ मखाना की खेती हो रही है, या यूँ कहे कि मखाना के साथ मछली की खेती हो रही है। इसमें सिंघाड़ा भी होता है, क्योंकि ये इसमें जो भी मछली की वेराइटीज़ है एयर ब्रीदिंग फिशेज है, जिसमें सिंघी, गरई, कबई, मांगुर, ये सभी मछलियाँ इसमें पाई जाती है। और ये ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, अगर ऑक्सीजन कम भी है तो भी ये मछली सर्वाइव करती है। और इस मछली का खासियत ये है कि डॉक्टर इसको रिकमेंड करता है, और बहुत कॉस्टली, 1000 रुपये से कम में नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें ब्लड की मात्रा काफ़ी होता है। और जो भी बीमार पेशेंट होते हैं उनको कहा जाता है कि ये मछली आप खाइए। और हम आइए बताते हैं कि मल्टी फूड ऑप्शंस के लिए जो आम खेती और किसानों को सुझाया जाता है, तो ये ऑप्शन मखाना के साथ भी है। जी, मखाना के साथ जो है ना, ये कहता है डबलिंग इनकम नहीं, ये ट्रिपल इनकम है, क्योंकि एक भी सीजन, एक भी महीना बर्बाद नहीं होता है इसके खेती में। कंप्लीट मछली हुआ, मखाना हुआ, सिंघाड़ा हुआ। चलिए, तो जैसा कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम, एक फसल में 3 फायदे अभी ऋषिकेश जी ने हमें बताया। अब थोड़ा मखाना के बारे में और जानकारी लेते हैं। एक और यूनिट यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। ऋषिकेश जी, इस यूनिट के बारे में बताएं, ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं आप? ये मखाना की खेती जिस तालाब में होता है उसी का एक डेमो है। इसमें से पानी निकाला हुआ है इस तालाब से। जब पानी निकलेगा तो आप देखेंगे कि जमीन के नीचे सतह पर ये काली जो गुरी है वो लगी रहती है, और इसी को बाहर निकाला जाता है, गांजे की मदद से बाहर निकाला जाता है। और किसान को उसके लिए मुआवजा दिया जाता है। 40 रुपये 50 रुपये केजी किसान लेते हैं 1 किलो निकालने के लिए। और आइए देखते हैं, इसी को ये सुखाया जाता है, धूप में काफ़ी सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसको जो है एक टेम्परेचर के साथ, सुखाने के बाद इसको कढ़ाई में एक टेम्परेचर पर लाके हम लोग इसको भूनने का काम करते हैं। भूनने के ये जैसे चना का बनता है या मकई का बनता है, उससे कितना अलग है? कंसार में जैसे आप मकई को फोड़ते हैं ना, बस सेम है। बस ये क्या है ना, ये थोड़ा टफ प्रक्रिया है।
इस पर एक टेम्परेचर का जो है ना वो मछुआरे जो है किसान जो मखाना का प्रोसेसिंग करते हैं वो हाथ में उठाते हैं एकदम तवा हुआ और वो हाथ के टेम्परेचर से पकड़ लेते हैं कि आप अनुभव एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। और देखेंगे ये पिटना है, इसी पिटना से ये जो काली गोरी रहती है तो ये इस पर रहेगा और इसको जब फोड़ते हैं तो ये लावा निकल जाता है। आप सोचिए कि काला से ये अचानक सफ़ेद हो जाता है, इसका फिर ग्रेडिंग किया जाता है और यही वो गांजा है जिससे निकाला जाता है। तो अभी क्या है कि अभी जब से जीआई टैग मिला है मखाना को, मिथिला मखाना के नाम से, तब से पूरे विदेशों में इसका धूम है और मखाना का रेट भी बढ़ा है। जैसे पहले 800 रुपये किलो 900 रुपये किलो मिल रहा था, अब अभी अमूमन 1200-1500 रुपये किलो बिक रहा। और यही नहीं, दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र था, उसको राष्ट्रीय दर्जा मिला है, तो उससे भी लोगों किसानों को उत्साह मिला। और राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है खेत प्रणाली में, गोडाउन के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। उस सब के बावजूद हम लोग सरकार से, अपने फेडरेशन की ओर से मांग करते हैं कि अभी भी कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे एमएसपी अगर लागू करती है सरकार, जैसे धान गेहूं का एमएसपी लागू है कि अगर रेट काफ़ी गिर गया तो कम से कम किसान को एक जो लागत मूल्य है और उसको लागत मूल्य के अलावे जो कुछ परसेंटेज है वो मिल जाए। तो हम लोग मांग करते हैं संगठन की ओर से कि एमएसपी इसमें लागू करे और साथ ही साथ मखाना का बीमा नहीं हो रहा है और न मछली का बीमा हो रहा है, तो राज्य सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे थे कि इसका बीमा भी कराया जाए ताकि अगर बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति हो जाए तो उसको ये लाभ मिले। और डीजल सब्सिडी अनुदान जैसे अभी काफ़ी मिथिला में, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, इस समय काफ़ी अभी भी पानी उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। वहाँ के किसान आज भी बिजली का उपयोग करके, डीजल का उपयोग कर पानी भर रहे हैं, तो उस पर डीजल अनुदान की व्यवस्था करें। तो ये 2-3 चीज़ें मांगे हैं, अगर सरकार करती है तो निश्चित रूप से ये जो मखाना है विश्व भर में सबसे अधिक अगर उत्पादन होता है तो बिहार में होता है, तो ये बिहार के गौरव की बात है। मखाना किसानों के लिए और कुछ बेहतर प्रयास किए जाएंगे ताकि मखाना किसानों के लिए आने वाला दिन और भी फायदेमंद और भी उत्पादक हो। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। मखाना दिखने में जितना नीरस और सीधा साधा सा है, उतना ही गुणों का खान है, उत्पाद का भंडार है और तमाम रूप फूड प्रोसेसिंग के बाद इसके देखने को मिलते हैं। और कुछ यहाँ प्रदर्शित भी किए गए हैं, अलग अलग तरह से तैयार किए गए हैं मखाना। तो हमारे साथ स्टॉल पर मौजूद हैं एक मित्र और इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोहित हुआ, दरभंगा बिहार से। हम लोग दरभंगा बिहार बेस्ड कंपनी है हमारी, सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग मखाने में, मैं वैल्यू एडिशन में काम करते हैं मखाने के। ओके, बताइए कि क्या क्या आप मखाना को बना देते हैं। ये सफ़ेद सा एक छोटा सा गोला कितना रूप ले लेता है? ये तो मतलब मखाना ये तो बहुत सारा रूप ले सकता है, आप इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का जो मेनली काम है, हम लोग का जो सी फूड्स का काम है, मतलब हम लोग मखाने के वैल्यू एडिशन पे काम करते हैं। जैसे आपका मखाना, ये रोस्टेड मखाना हो गया, मखाना कुकीज़ हो गया, मखाना खीर हो गया, तो बेसिकली हम लोग वैल्यू एडिशन पे ही काम करते हैं हम लोग। मार्केट कैसा है? मार्केट सब बहुत अच्छा है, मखाने का मार्केट अभी तो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब एकदम बढ़िया है। तो हम कुछ और काउंटर्स पर चलेंगे और मखाना के कुछ और रंग रूप से आपको परिचय कराएंगे। आपको ये तो बता ही चुके हैं कि मखाना गुणों की खान है और ये देखिए यहाँ श्री मखाना है और कुछ चीज़ एंड हर्ब्स के साथ भी मखाना है। मतलब आप पिज़्ज़ा पास्ता के उतने वैरायटीज़ नहीं पाएंगे बाज़ार में जितना आप मखाना के वैरायटीज़ पाएंगे और अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से इसे तैयार किया जाता है। यहाँ तक कि अब ड्राई फ्रूट्स की तरह मखाना जो सुपर फूड है उसके गिफ्ट रैप भी बाजार में आ गए हैं। एक बार दिखाएंगे वो गिफ्ट रैप आप हमें? और देखिए आप गिफ्ट रैप में ये मखाना है, क्या क्या है इस गिफ्ट रैप में? ये इसमें आपको मखाना, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मखाना मिलेगा आपको प्रीमियम क्वालिटी का। इसमें खीर का डब्बा है और रोस्टेड है और मखाना पाउडर मिलेंगे, इसमें सेक मिलेंगे और जो इसमें कुछ हमारा जो खुला मखाना रहता है वो मखाना है उसमें। कितने का डब्बा है ये 2500 का है हमारा। तो हम उम्मीद करते हैं ये 2 दिन आपके लिए और उत्पादक हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए ड्राई फ्रूट से ज़्यादा क्रेज मखाना बटोर रहा है और सरकार जिस तरह से मदद कर रही है, देखिए कुकीज़ भी हैं, बिस्किट, खीर, हर चीज़ आपको अब मखाना जितना पॉपुलर है और जितने फ़ायदे हैं इसके, तो देखिए ये पाउडर है मखाने की, खीर बना सकते हैं आप। खीर आप थोड़ा इनोवेटिव हो तो पाउडर का हलवा भी बना सकते हैं। ये रोस्टेड है, अलग अलग फ्लेवर्स डाल सकते हैं इसमें, तो सब कुछ मखाना में है। चलिए
24 कैरेट सोना तो आपने देखा होगा, लेकिन 24 कैरेट मखाना क्या देखा है। जी हाँ, बाजार में मखाना जो गुणों की खान है उसे इस तरह से भी प्रचारित किया जा रहा है। ये 24 कैरेट चहक मखाना है, 22 कैरेट मखाना है और सिल्वर मखाना है, यानी कि क्वालिटी के हिसाब से इसकी ग्रेडिंग की गई है। आप क्वालिटी देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये बड़े बड़े दाने हैं जो 24 कैरेट मखाना है। और कैसे है? 6 सूता ये 1500 रुपये पड़ता है। 1500 रुपए किलो। सूता इसको बोलते हैं। और ये 22 कैरेट थोड़ा सा कम है, 5 सूता का है। और इसका दाम क्या पड़ेगा? इसका उससे कम दाम है। जी जी, इसका 1300 रुपये। इसका 1300 रुपए है। और ये सिल्वर मखाना है, ये 1200 रुपए है। तो ये देखिए, अलग अलग ग्रेडिंग किया गया है और उसी हिसाब से इसकी कीमत है। तो हम ये जान लेते हैं कि ये बाजार में कितना डिमांड है। सर बाजार में कहें तो अभी 700% ग्रोथ हुआ है मखाने में। हमारा 50 एकड़ में खेती है अभी। तो पिछले साल हम लोग 60 रुपये किलो बेचे थे गुड़िया, जो सीड होता है, और इस बार हम लोग 35,000 रुपये बेचे। तो हम लोग फार्मर को बहुत इस बार तो फ़ायदा हुआ है। और जो बिहार सरकार जो मदद कर रही है उससे बहुत बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर उधर देखें तो जैसे लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको मालूम नहीं होता है कि कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग जो युवा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और उनको पता नहीं एक्सपोर्ट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, तो हम लोग उन डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिए हुए हैं। वो अपने ब्रांड में जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग उनको पूरा सहायता देते हैं। तो किसान से उत्पादक बने हैं, उत्पादक से विक्रेता बने हैं, बाजार तक पहुंचे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं और आगे बढ़े, इनके साथ जुड़े किसान भी आगे बढ़े। कुछ और लोग भी हमारे बीच हैं, ये देखने आए हैं। तो क्या समझ रहे हैं मखाना के बारे में, क्या देख रहे हैं? इस काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। और ये मेरे मतलब बहुत यूनिक है कि जो कुरकुरे हम लोग बच्चे खाते हैं उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, बट ये जो रोस्टेड मखाना है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, प्लस में हमें हेल्दी भी रखता है। काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं पिछली बार भी आया था और इस बार भी आया हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बहुत स्टॉल लगे हुए हैं, हर स्टॉल पे यूनिक चीज़ें हैं, काफ़ी लाजवाब है। थैंक यू। देखिए, मिथिलांचल का ये बहुत बड़ा मखाना, मछली और दही दूध जो है बहुत ही उन्नत किस्म का मखाना रहता है हम लोग का। मिथिलांचल का ये सौगात है। हम तो कहेंगे कि इसमें जितना न्यूट्रिशन वैल्यू है निश्चित उसको प्रमोट करना चाहिए। हर आदमी को जन जन में मखाना को एक पार्ट बना देना चाहिए लाइफ का, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, प्रोटीन है, जितने भी तत्व हैं एकदम सब क्वालिटी इसमें है। तो हम देख रहे हैं कि मंत्री जी लगातार हर स्टॉल पर जा रहे हैं और वहां उत्पादकों और निर्माताओं से बातचीत कर रहे हैं। तो ये क्या समझ रहे हैं, एक बार हम इनसे जानते हैं। तो मंत्री जी, आप क्या समझ पा रहे हैं? इन स्टॉल्स पे लगातार घूम रहे हैं, तो क्या जानकारी मिल रही है? आप सभी स्टॉलों पे जाइएगा तो आपको अधिकतर स्टॉलों पे जो स्टॉल लगाए लोग हैं वो युवा दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब है कि आज बिहार का युवा आकर्षित है मखाना के उत्पादन के लिए, मखाना के मार्केटिंग के लिए, मखाना के एक्सपोर्ट करने के क्षेत्र में। तो युवाओं को एक बहुत बड़ा सेक्टर मिला है बिहार में, जिसमें वो आज काम कर रहे हैं, उनको नई आशा दिखाई पड़ रही है। और ये मखाना आज के तारीख में बिहार के युवाओं को एक व्यापार करने का नया रास्ता दिखा रहा है। हम जानते हैं कि ये मखाना दुनिया में इसका बहुत डिमांड है और 85% मखाना का उत्पादन बिहार में होता है। अभी और भी डिमांड है। हम यदि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो हम डिमांड के अनुरूप आपूर्ति कर पाएंगे और नेचुरली किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। और अभी 35,000 हेक्टेयर में बिहार में खेती हो रही है। तो हम लोगों का लक्ष्य है कि आगे आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़े, 50,000 हेक्टेयर, 60,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती हो। आज 25,000 किसान यदि इस काम में लगे हैं तो अगले 2-3 साल में 50,000 किसान इसके खेती के काम में लगे, ताकि उन लोगों के माध्यम से किसान परिवार का जो खेती करते हैं मखाना का, उनका लाभ बढ़े। और उसके बाद जब मखाना पैदा होता है तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और उन स्टॉल्स पे मखाना के बाई प्रोडक्ट्स आपको बहुत सारे दिखाई पड़ रहे होंगे। तो आज की दुनिया में अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी ये जरूरी है कि हम मखाना के जो डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स हैं उसको अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आने पे ये भी दिख रहा है कि अलग अलग स्वाद
से रसास्वादन भी हम मखाना का कर सकते हैं। एक और छोटा सवाल मंत्री जी, रिस्क फैक्टर हर चीज के साथ है, तो सरकार इसके रिस्क फैक्टर को कवर करने के लिए किसानों के साथ कितनी खड़ी है? किसानों को हम हर सहायता सुविधा देने का काम करते हैं, उनको बीज उपलब्ध कराते हैं, उनको यंत्र उपलब्ध कराते हैं, और बाकी जहां तक किसानों के क्षतिपूर्ति की बात है तो उसके लिए हमारी योजनाएं हैं, उनसे वो लोग आच्छादित होते हैं। बाजार तो पूरा उपलब्ध है, पूरी दुनिया है बाजार। बिहार में आज जरूरत है इसके उत्पादन को बढ़ाने का और मार्केटिंग में लेके जाके उसको एक्सपोर्ट करने का और पूरे देश में भी विभिन्न राज्यों में भेजने का। धन्यवाद। तो मंत्री मंगल पांडे जी हर स्टॉल्स पर जा रहे हैं और हम आपको एक बार फिर कुछ बाई प्रोडक्ट्स जिसके बारे में मंत्री जी विशेष रूप से बात कर रहे थे, तो यहाँ जो उत्पादक हैं उनसे भी जानते हैं। हैप्पी हेल्दी स्नैक्स, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। सर, मखायो ब्रांड है, टैगलाइन है हैप्पी हेल्दी स्नैकिंग। मेरा भुवन सरावगी नाम है और मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ। मंत्री जी आपके प्रोडक्ट्स देखकर काफी खुश हैं कि काफी मखाना के बाय प्रोडक्ट्स आप बाजार में उतार रहे हैं, सिर्फ सादा मखाना नहीं। तो क्या क्या है आपके पास? सर, मेरे पास ये प्लेन मखाना के अलावा मेरे पास रोस्टेड मखाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लाई नहीं है, लेकिन हम लोग के पास मखाना पाउडर है और हम लोग आगे चूड़ा मखाना और ऐसे कुछ स्नैक आइटम्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और साथ में मखाना का खीर हो गया, उसका प्रीमिक्स हो गया, वो सब मतलब अन्य प्रकार के व्यंजन उससे रिलेटेड हम लोग मतलब उस पर काम भी कर रहे हैं और कुछ बना भी रहे हैं। और कैसा डिमांड आ रहा है बाजार से? सर, डिमांड बहुत अच्छा है। जैसा मंत्री जी ने भी कहा कि इसका उत्पादन बढ़ाने का ज़रूरी है, ये एक अंडर सप्लाइड प्रोडक्ट है। हाँ, जितना इसका डिमांड है उससे बहुत कम इसका सप्लाई है, तो इसका सप्लाई साइड बेटर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये इवेंट काफ़ी फ्रूटफुल हो। तो हम कुछ और स्टॉल्स पर चलेंगे और मखाना से जुड़ी पूरी जानकारी आपको अपने इस खास कार्यक्रम में देंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो खेत से निकलकर फैक्ट्री तक और फैक्ट्री से लेकर बाजार तक मखाना को कैसे पहुंचाया जा रहा है, ये पूरी जानकारी हमने आपको दी। और सिर्फ बाजार में अलग अलग उत्पादों में नहीं, ये मिठाई के दुकान पर भी मखाना अपना प्रभुत्व जमा रहा है। तो अलग अलग स्वीट्स आइटम में भी मखाना का उपयोग हो रहा है, जिसकी प्रदर्शनी यहाँ की गई है। तो हमने आपको पूरी जानकारी दी और साथ ही आपको ये बताया कि मखाना को किस तरह से सरकार प्रोत्साहित कर रही है, मखाना की खेती और मखाना के फूड प्रोसेसिंग को। पूरी जानकारी हमने आपको दी। सहयोगी नवनीत के साथ कैमरा पर्सन प्रदीप और मैं दीपक शर्मा, कशिश न्यूज़ के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।